सुप्रीम कोर्ट का नागरिकता पर बहुत बड़ा आदेश। जी हाँ, बहुत बड़ा आदेश। और अब कोई नहीं कहेगा कि कागज तो दिखाना पड़ेगा। आपको याद होगा, कुछ समय पहले की बात है, भारत में जब नागरिकता अधिनियम लागू करने की बात सरकार ने की तो उस वक्त में कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ पूरे देश में। तमाम प्रोटेस्ट हुए। लोगों से कहा गया कि आपको कागज दिखाने होंगे और तमाम जो चीजें उस दौरान में हुई, इंटरनेट तक बंद कर दिए गए, तमाम तरह के विरोध हुए, हिंसात्मक विरोध भी हुए। हिंसात्मक विरोध तो नहीं होना चाहिए। अगर आप विरोध करना भी चाहते हैं तो बड़े संयमित तरीके से संविधान के अनुसार विरोध को दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन पेपर जब मांगे गए और ये कहा कि पेपर तो दिखाना पड़ेगा, तो उस वक्त में जो कुछ हुआ सब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आप सबको याद होगा। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत बड़ी राहत से भरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर तमाम इसकी चर्चा है, शायद आप लोगों तक पहुंचा हो, शायद नहीं पहुंचा हो, इसलिए पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी हम समझते हैं। चौधरी लीगल एसोसिएट से प्रतीक चौधरी एडवोकेट आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपको बहुत कुछ यहाँ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर नागरिकता पर ऐसा क्या आदेश दिया है वो भी आपको जानना चाहिए। बेहद जरूरी है प्रत्येक भारतवासी को जानना कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता पर आखिर ऐसा कौन सा आदेश जारी किया है जो अब आपको कागज नहीं दिखाना पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले देश के सीजीआई साहब को मेरा प्रणाम, अभिवादन। सीजीआई हैं जिन्होंने इस तरीके का जो माहौल बनाया है कि अब चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट्स हो, वहां से फैसले, बहुत अच्छे फैसले आने लगे हैं, बहुत जल्दी फैसले आने लगे हैं और न्याय जो है बहुत जल्दी लोगों को मिलने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। तमाम योजनाओं को लेकर वो काम कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं, वो भी तमाम मुद्दों पर संसद में सरकार को और मोदी जी को घेरते हुए नजर आते हैं आपको। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जेल से, तिहाड़ जेल से सरकार चलाने वाले भारत के पहले और इकलौते मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन सबके बीच में जो खबर है, जो ये एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, सीएनआरसी यानी कि नागरिकता अधिनियम की बात जब हुई तो ये कहा गया कि तमाम पेपर दिखाने पड़ेंगे आपको। अफवाहें भी बहुत सारी इस मामले में उड़ी, अफवाहों की बात हम नहीं करेंगे। तो इस मामले को आप लोग पूरा, इस आज के वीडियो को पूरा सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड जरूर करें, क्योंकि आपकी और हमारी दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा तक इस चीज को पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, आखिर मामला है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि आदेश जो है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको पढ़ के सुना देता हूं। असम के एक शख्स की नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आजकल चर्चा में बना हुआ है। मोहम्मद रहीम अली नाम के शख्स का ये मसला है, जो असम जो राज्य है वहां पर पैदा हुए। तो रहीम अली का जन्म बारपेटा जिले के डोलुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम जो है 1965 की मतदाता सूची में था। आप जरा गौर से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। असम का मामला है, बारपेटा जिला है, डोलुर गांव है, रहीम अली नाम का व्यक्ति है। उस व्यक्ति के पिता जो थे 1965 में, उसके माता पिता का नाम 1965 में, फिर से सुन लीजिए, वहां की मतदाता सूची में उस जिले में, असम में था। 1985 में रहीम अली और उनके भाई बहनों का नाम मतदाता सूची में आया। जब वहां की मतदाता सूची में इनका नाम आया तो 2004 में इनके विरुद्ध जो है एक जांच बैठाई गई और 2004 में नालवाड़ी के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के आदेश पर एसआई सब इंस्पेक्टर विपिन दत्ता ने रहीम अली पर राष्ट्रीयता की जांच की। यहां से मामला थोड़ा दिलचस्प होता है, थोड़ा पेचीदा होता है। इनकी नागरिकता की जांच की गई 2004 में। नलवाड़ी के जो एसपी थे, पुलिस अधीक्षक, उन्होंने आदेश किया सब इंस्पेक्टर विपिन दत्ता को कि इनकी नागरिकता की जांच की जाए। विपिन दत्ता ने रहीम अली से नागरिकता संबंधित जो पेपर थे वो मांगे। वो पेपर देने के लिए इनको 1 हफ्ते का समय दिया गया। पेपर वो नहीं दिखा पाए तो ये मामला जो था उनके विरुद्ध वहां पर दर्ज कर लिया गया कि आपके पास पेपर नहीं है। आइए और क्या लिखा है मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट जो हम आपको सुना रहे हैं, जनसत्ता से इसको लिया गया है। जनसत्ता में बहुत बड़ा आर्टिकल इस पर छपा है और भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में तमाम आर्टिकल्स में जानकारी दी गई है, लेकिन हम आपको यहाँ से जनसत्ता से इस पूरी खबर को बता रहे हैं। तो
हुआ ये कि इसके बाद जब मामला इन पर दर्ज हो गया तो आगे जो लिखा है वो ये है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल में इस मामले को ले जाया गया, और फॉरेन ट्रिब्यूनल में जब ये मामला पहुंचा तो वहां भी इनसे कहा गया कि आप पेपर दिखाइए। वहां पर इन्होंने जो पेपर दिखाए उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थे, कुछ नाम की जो वर्तनी जिसको बोलते हैं, ग्रामर जिसको बोलते हैं, कुछ नाम की ग्रामर जो थी वो गड़बड़ थी। तो इन चीजों को लेकर के फॉरेन ट्रिब्यूनल जो था उन्होंने जो है इनको विदेशी घोषित कर दिया। आप सोचकर देखिए, एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता हो, जो भारत में रहता है, जो भारत का नागरिक है, जिसके माता पिता भी भारत की नागरिकता 1965 में वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है, उस व्यक्ति को नाम स्पेलिंग गलत होने के कारण और नाम में ग्रामर जो है वो गलत होने के कारण उसको फॉरेन ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक बार फिर से इनको जो है कहा गया फॉरेन ट्रिब्यूनल को कि एक बार फिर से आप इन पेपर्स की जांच कर लें। उन्होंने एक बार फिर से इन पेपर्स की जांच करी तो फिर से उन्होंने यही कह दिया कि इनकी स्पेलिंग मिस्टेक है नाम की, और इनकी जो उच्चारण वर्तनी है, ग्रामर है नाम की, वो गलत है। इनको फॉरेन ट्रिब्यूनल ने फिर से जो है विदेशी घोषित कर दिया। 2 बार जब ये विदेशी घोषित हो चुके, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस हैं मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की, और इस सुनवाई में जो कुछ भी हुआ, बहुत उसके जो परिणाम आपको मिलेंगे, पूरे देश पर आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो कुछ हुआ मैं आपको थोड़ा और पढ़ के सुना दूं। इस सुनवाई में जो मुकदमा डिस्पोजल हुआ, मुकदमे का निस्तारण जो हुआ, तो जब से इनको परेशानियां शुरू हुई, जब से इनके खिलाफ एफआईआर जांच वगैरह हुई और जब तक इनका ऑर्डर आया, लगभग 20 साल इस मामले में हो चुके। 20 साल बाद इनको न्याय मिला रहीम को, और रहीम को जो न्याय मिला उनके हक में फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉरेन ट्रिब्यूनल की धारा 9 के मुताबिक उस शख्स को अपनी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज दिखाना जरूरी होता है जिस पर विदेशी होने का आरोप हो। आप समझिएगा इस बात को, बहुत अच्छी यहाँ पर बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है उसकी जो धारा 9 है वो कहती है कि कोई शख्स जो है अपने दस्तावेज तब दिखाएगा जब उस पर आरोप हो, शक नहीं। आरोपी अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसे अपने नागरिकता से जुड़े दस्तावेज दिखाना जरूरी होता है। जिस पर विदेशी होने का आरोप हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस आगे ये भी कहा कि रहीम अली के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, कोर्ट में आरोप लगाने के साथ सबूत भी पेश किया जाना जरूरी होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप सोचकर देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कितनी गंभीर जो है टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, इनके मायने आप समझिए क्या है कि आप केवल आरोप लगा रहे हैं, आप शक की बिना पर काम कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूत आपके पास नहीं है। पूरे मुकदमे में आप सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, केवल आरोप आरोप आप लोग लगा रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ, रहीम अली के हक में फैसला गया, रहीम अली को 20 साल के बाद इंसाफ मिला और वो भारतीय घोषित हुए। हालांकि फॉरेन ट्रिब्यूनल ने तो उनको विदेशी घोषित कर ही दिया था, लेकिन फॉरेन ट्रिब्यूनल की सेक्शन 9 जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेफिनेशंस भी समझाने की कोशिश की है कि वो ये कहती है कि उस शख्स को, उस व्यक्ति को अपने नागरिकता से जुड़े दस्तावेज दिखाना जरूरी होता है जिस पर आरोप होता है कि वो विदेशी है। ठीक है, शक की बिना पर नहीं कर सकते, सबको एक साथ में नहीं कर सकते। जिस पर आरोप होता है कि विदेशी है, आरोपी व्यक्ति को दस्तावेज दिखाना है, सबको नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, धारा 9 फॉरेन ट्रिब्यूनल की यही कहती है। आगे जनसत्ता में लिखा है, जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग सीए एनआरसी यानी कि जो नागरिकता अधिनियम में जो लोग उसको लेकर जो लोग चिंतित हैं उनको बड़ी राहत देने वाला ये आदेश है, क्योंकि वहां भी नाम की स्पेलिंग और नामों में छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको कि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुधारा जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि इस आदेश में क्या है, आप लोगों ने समझा होगा कि आदेश में क्या है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आदेश आने वाले समय में प्रत्येक भारतवासी के लिए। तो आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि हमने अपना फर्ज पूरा किया, आप लोगों तक इस आदेश को पहुंचा दिया। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये आदेश जो है पूरे देश में एक अलग तरह का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से निकला आदेश है। इसलिए सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, सबको मानना बाध्यकारी है, क्योंकि आदेश देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को संशय हो
ये लगता हो हमने बताया है, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है, या आपको इस आदेश की आवश्यकता हो इस कॉपी की, तो आप लोग हमसे इस कॉपी को हमसे संपर्क करके इस कॉपी को ले सकते हैं। हमारे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के भी लिंक वहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग हमें व्हाट्सएप पर, ईमेल पर या यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख करके इस आदेश की कॉपी को हमसे आप लोग ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।